पेपर इजी लगना एक चीज़ होती है और सिलेक्शन होना बिल्कुल अलग गेम है। अगर आप दिल्ली पुलिस एचसीएम का पेपर दे कर आए हो और दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, सर कट ऑफ क्या जा सकती है, या आप पेपर देने वाले हो 10th 11th या 12th को और आपको जानना है कि सर सब्जेक्ट वाइज क्या डिफ़िकल्टी है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखो क्योंकि ये एनालिसिस गैस नहीं, डेटा बेस्ड है। शिफ्ट वाइज स्टूडेंट का फीडबैक लिया गया है, प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को देखा गया है एंड देन रियल एग्जाम डेटा को देखते हुए ये वीडियो बनाया है। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल पेपर ट्रेंड की। अगर डिफ़िकल्टी देखें, जैन 7 से जैन 9 तक का ओवरऑल ट्रेंड अगर देखें, पेपर इजी टू मॉडरेट रहा है। लेकिन एक चीज़ क्लियर थी, मैथ्स धीरे धीरे कैलकुलेटिव होती गई। जिन स्टूडेंट ने 72 टू 80 के बीच अटैम्प्ट किए ना, हाई एक्यूरेसी के साथ में किए हैं, वो डेफिनेटली सेफ जोन में आ रहे हैं। नाउ डे वाइज शिफ्ट एंड सब्जेक्ट एनालिसिस करें तो यू कैन सी कि 7th जैन का जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट में रहा। अब इसमें देखो जीएस एंड जीके की अगर बात करते हैं तो स्टैटिक एंड कल्चर से काफ़ी क्वेश्चंस आए, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए, इसका वेटेज काफ़ी रहा। और अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ टू बी स्पेसिफिक, तो क्वेश्चंस फर्स्ट 5 ईयर प्लान से आए, होला मोहल्ला फेस्टिवल के बारे में क्वेश्चंस आए, मेहरौली आयरन पिलर के बारे में क्वेश्चंस आए गुप्ता डिनेस्टी से, एंड रऊफ डांस दैट इज़ फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, उससे क्वेश्चंस आए। टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स, तो ब्रिक्स ब्रिक्स से भी क्वेश्चंस पूछे गए। ब्रिक्स 2025 एंड एशियन गेम्स 2023 गोल्डन शूटिंग कौन था, इस टाइप के क्वेश्चंस आए। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश स्टैंडर्ड ही था, कुछ ज़्यादा ऐसा टफ नहीं था। इंग्लिश क्लासिक ट्रेडिशनल था, जिसमें अगर कुछ जैसे वर्ड्स पूछे गए, स्पेलिंग्स पूछे गए, प्रिविलेज का स्पेलिंग क्या है, कमिटमेंट का क्या है, एंड सिनोनिम्स लाइक लैंग्वेज का सिनोनिम क्या होगा। मैथ्स रीजनिंग और कंप्यूटर की बात करते हैं तो मैथ्स रीजनिंग एंड कंप्यूटर पे 7th जैन वाले डे 1 वाले एग्ज़ाम में स्टैंडर्ड था, कोई ज़्यादा टफ या कैलकुलेटिव नहीं था, लाइक नॉट ओवरली टाइम कंज्यूमिंग। डे 2 8th जैन मैथ्स, इसमें मैथ्स थोड़ा सा हैवी हो गया, ठीक है। तो इसका जो ओवरऑल डिफ़िकल्टी अगर देखें तो मॉडरेट था, क्योंकि मैथ्स थोड़ा सा हैवी साइड में था। मैथ्स कैलकुलेटिव ज़्यादा था। एडवांस मैथ्स के काफ़ी क्वेश्चंस आए, मेनली फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री एंड सेक्टर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी थे। जीके जीएस में थोड़ा सा करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ गया था, ठीक है। क्वेश्चन जैसे एक क्वेश्चन था अब्दुल कलाम ट्रॉफी के ऊपर क्वेश्चन था। रीजनिंग एज यूजल ईजी था, लेकिन इसमें फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन भी आ रहे थे। ट्राइंगल्स, कितने ट्राइंगल्स होंगे, तो ये क्वेश्चंस देख लेना। और कंप्यूटर में सबसे ज़रूरी बात, एम एस एक्सेल एम एस वर्ड पे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनके शॉर्टकट्स देख लेना। 9th जैन में भी अगर डिफ़िकल्टी की बात करूँ मैं, तो पेपर जो है यू कैन सी इजी टू मॉडरेट था, नॉट मॉडरेट, पेपर वॉज इजी टू मॉडरेट, ठीक है। इट वॉजेंट लाइक मैथ से हैवी, बट हाँ एडवांस के क्वेश्चन थे 10 to 12 क्वेश्चंस। अर्थमेटिक में मोस्टली क्वेश्चंस परसेंटेज एंड डिस्काउंट से थे। अबाउट जी के जी एस, तो इकोनॉमी से काफ़ी क्वेश्चंस थे, थोड़ा सा इकोनॉमी के क्वेश्चंस बढ़ गए थे, जैसे जीडीपी, मिक्स्ड इकोनॉमी, इसके क्वेश्चन ज़्यादा आ गए थे। पॉलिटी से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आर्टिकल्स पे पूछ रहा था। बीएनएस पर क्वेश्चंस थे, भारतीय न्याय संहिता पर। हिस्ट्री की बात करें तो एग्रीकल्चर इन एंशियंट टाइम्स को भी टच किया था हिस्ट्री में। कंप्यूटर में एज यूजल एम एस एक्सेल एंड एम एस वर्ड से ही क्वेश्चन आ रहे थे। स्टूडेंट्स का मानना है कि सर क्वेश्चन पेपर सॉल्वेबल था, हालांकि एडवांस में थे क्वेश्चन काफ़ी थे, बट फिर भी क्वेश्चन टाइम से पेपर हो पा रहा था। सो इजीली लाइक 79 to 80 क्वेश्चंस आर सॉल्वेबल इन दैट टाइम पीरियड, अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो। नाउ टॉकिंग अबाउट सेक्शन वाइज स्ट्रेटजी, जो एस्पिरेंट्स अभी 10th 11th एंड 12th को एग्जाम देने जा रहे हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि मैथ्स में एडवांस मैथ्स ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन आ रहे हैं एडवांस मैथ्स से, जिसमें मेंसुरेशन ट्रिग्नोमेट्री से काफ़ी क्वेश्चन हैं। करंट अफेयर्स जीके की बात करूँ तो करंट अफेयर्स देख के जाना, लास्ट ईयर के 2025 के। देन स्टैटिक जीके में कल्चर, फेस्टिवल, पॉलिटी, ये देख लेना। और इकोनॉमिक्स में भी अभी क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स भी देख के जाना। कंप्यूटर में बस एम एस वर्ड एक्सेल को थोड़ा सा मास्टर कर लो, इसके शॉर्टकट्स, तो फ्री स्कोर कर सकते हो ईजिली यहाँ पे। एंड इंग्लिश और रीजनिंग स्टैंडर्ड है, तो इसमें ऐसा कोई खास अलग से नहीं पढ़ना, जितना अच्छे से पढ़ा है बस वही आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब यहाँ पे सबसे डेंजरस फैक्टर आता है वैकेंसी रिडक्शन। 2022 में अप्रॉक्स 835 सीट्स थी, इस साल सिर्फ 509 के अराउंड है। पेपर अगर इजी हो और वैकेंसीज कम हो तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली ऊपर जाती है, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट
द एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ, तो यू कैन सी डेटा प्रीवियस ट्रेंड्स और पेपर डिफिकल्टी को मिलाकर एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ कुछ इस रेंज में आ सकती है। फॉर यू आर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, मेल के लिए 74 to 78 एंड फीमेल के लिए 64 to 68। ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज कम हुई हैं तो कट ऑफ इस बार थोड़ा ज़्यादा रह जाएगा। क्योंकि अगर इफ़ यू सी लास्ट साइकिल का जो कट ऑफ था फॉर योर जनरल कैटेगरी, इट वाज लाइक 71.8 फॉर मेल, तो इस बार थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा क्योंकि वैकेंसीज कम है। ओबीसी में 70 to 74 एंड ईडब्ल्यूएस 69 to 73, एससी में 63 to 67, एसटी में 58 to 62। और एक और चीज़ गाइज, एसटी वाले जो भाई हैं, कि कभी कभी क्या होता है कि एसटी का जो कट ऑफ है वो एससी से ज़्यादा जाता है क्योंकि सीट्स कम होते हैं एसटी के लिए, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। एंड यू कैन सी फीमेल कट ऑफ ईयर कैटेगरी वाइज। याद रखो, ये रॉ स्कोर नहीं है, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है जो पीएन एमटी के लिए कॉल डिसाइड करेगा। अगर आप अपना रॉ स्कोर कैलकुलेट कर रहे हो, यूआर या ओबीसी हो, और 70+ रॉ आ रहा है तो आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो। एससी एसटी के लिए 58 से 60+ रॉ स्कोर सेफ माना जा रहा है। नाउ व्हाट नेक्स्ट? सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं, रिजल्ट आने दो फिर देखेंगे। नहीं, ये नहीं करना है, अभी से फिजिकल में लग जाओ। दिल्ली पुलिस में रिजल्ट और फिजिकल के बीच टाइम बहुत कम मिलता है। अगर आप कट ऑफ के आसपास हो ना, आज से ही रनिंग स्टार्ट कर दो। पेपर इजी था लेकिन कंपटीशन बिल्कुल भी इजी नहीं है। सिलेक्शन सिर्फ उनका होगा जो मैथ्स में एक्यूरेसी एंड जीके में क्लैरिटी रखते हैं। अगर एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।